पिछली वीडियो में हमने ये कोशिश की कि हम बहुत अनस्क्रिप्टेड तौर पे दिल की बात ये सामने रख सकें कि मज़हब को हमने किस तरह इस्तेमाल किया और किस तरह ये हमारे बहुत सारे बुनियादी मसाइल में से एक मसला है। दूसरा मसला, पीडीएम, अपोजिशन, हुकूमत, कौन हुकूमत करेगा, किसका धरना होगा, सेनेट चेयरमैन कौन बन गया, जरदारी साहब ने डील कर ली, इसने डील कर ली, मियाँ साहब भाग के चले गए, खान साहब एनआरओ नहीं दे रहे। ये वो सब बातें हैं जो हम सुनते हैं और ये हम सुनते आए हैं। देखिए, ये रोज की बातें, इन पे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये मामला तब तक हल नहीं होगा जब तक हम कम से कम अपने जुमलों पे गौर न करें। जरदारी साहब ने डील कर ली, मियाँ साहब डील लेके चले गए। ये जो डील लेने वाले हैं बज़ाहिर, इनके नाम तो हमारे सामने हैं। ये असल डील ले किससे रहे हैं? असल में पाकिस्तान में डील देता कौन है? तो अगर पाकिस्तान में डील देने वाला कोई है, जिसे काफी सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, बाजवा कहते हैं फिलहाल, अगर वो डील देने वाले हैं तो फिर हम ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं कि सेनेट चेयरमैन कौन होगा और नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन होगा? फिर तो ये सारे रेलेवेंट हो गए। जब जिसने डील देनी है मतलब वो हुक्मरानी कर रहा है, फिर तो हमारी तोपों का रुख उधर होना चाहिए। फिर तो हमारी बातों का रुख उधर होना चाहिए कि भाई आप हमें बता दीजिए कि ये जो तमाशा आपने लगाया हुआ है, इसका करना क्या है। असल में मसला यह है कि हम में से हर कोई, सबसे पहले हम, दीवार के उस पार देखना नहीं चाहते। हम दिक्कतें नजर नहीं करना चाहते कि हमारे साथ मॉडल के लिहाज से मसला क्या है, हमारा गवर्नेंस मॉडल आखिर है क्या। आइन में तो हम एक जमहूरी रियासत हैं, पार्लियामान भी है। फिर हर बार हम कहते हैं इलेक्शन में धांधली हो गई। जिनका नाम लिया जाता है आपको मालूम है, हम पहले बात कर चुके, एस्टेब्लिशमेंट। फिर अभी डील भी वो लोग देते हैं। तमाम जब काम उनसे होने हैं तो फिर इस पे फोकस करने का फायदा है ही नहीं कि पाकिस्तान में रोजमर्रा क्या हो रहा है। फिर तो भाई इस चीज पे फोकस करना है कि अगर आप लोग हुकूमत का मंबा हैं तो आप संभाल लीजिए, आइन में तरमीम कीजिए, क्लियर हो जाइए। वो बहस फिर अपनी जगह हम बाद में करते रहेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं। कम से कम क्लियर तो हो जाइए, सामने तो आ जाइए। न सामने आते हैं और न मुकम्मल तौर पे पीछे हटते हैं। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है कि हम रोजमर्रा बातों पे बात करें। असल बात करने वाली ये है कि हमारा गवर्नेंस मॉडल है क्या। अभी पिछले दिनों हिलरी क्लिंटन ने कहा था डीप स्टेट हमें। हिलरी पागल तो नहीं है। उसके बेशक अपने यूएस के और तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, लेकिन एक चीज है दुनिया में, ये आपका इमेज ऐसा है, किसी वजह से है। तारीख पढ़ जाइए। अगर आप दयानतदारी से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत कभी नहीं थी। कभी इस्टेब्लिशमेंट सामने से आके रूल करती रही, कभी पीछे से रूल करती रही। जमहूरियत थी ही नहीं। तो जब जमहूरियत है ही नहीं, इस प्रोसेस का कोई फायदा है ही नहीं, तो रोजमर्रा क्या बात की जाए। फिर तो ये बात करते हैं कि भाई जो हुकूमत करता है फिर उससे सवाल करें, या उससे दरख्वास्त करें कि आप आके हुकूमत संभाल लें, ताकि फिर हम आपको ब्लेम भी कर सकें। और ये जो रोज तमाशे हैं कि किसी ने उससे डील करके सेनेट चेयरमैन बन गया, किसी ने बाप के वोट ले लिए। बाप के वोट भी कहाँ से आते हैं आपको पता है। ये जो तमाम तमाशा है ना, ये असल में, आप इसको एक और जाविये से देखिए। देखिए, हम लोग सहाफी हैं। ये जो तमाशा चलता है ना, ये हमारी रोजी है। हमें एक तो इससे रोमांस भी बड़ा होता है कि यार ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारी रोजी है। ये ना हो तो कल से आप लोग न्यूज चैनल्स देखें ही ना। तो आप इसमें ये भी समझिए कि जब कोई थंबनेल बनाता है ना कि तहलका खेज इंकशाफ और सेनेट चेयरमैन ये हो गया और जरदारी सब पे भारी, आप यकीन कीजिए ये हम लोग ये सहाफी व्यूज के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिकता है। जब तक आप और हम खुद को एजुकेट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के ये मसले हल होंगे ही नहीं। जावेद अहमद गामदी एक बार वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जिन्हें पाकिस्तान बनने से पहले हुकूमत करना सिखाया गया था, फौज, पाकिस्तान बना तो उन्होंने हम पे हुकूमत की। और फिर वो मजहब के साथ मिलकर एक ऐसे पारसा बन गए हैं कि अब हम उन पर तनकीद ही नहीं करते। तनकीद तो छोड़िए, हम ये समझते भी नहीं है कि हमारे बुनियादी मसाइल का मंबा क्या है, कौन जिम्मेदार है। हम तो उन्हें चूमते रहते हैं।
اور غامدی صاحب کا جملہ اگر میں کوٹ کروں کہ جنہیں ہماری نفرتوں کا مرکز بننا چاہیے تھا وہ ہمارے مسیحا بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارا اوپینین ہے، آپ اس اوپینین کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیجئے، لیکن کم از کم یہ غور تو کیجئے، سنجیدگی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو صحیح کہ جب بار بار یہ ڈیل کا لفظ بولا جاتا ہے اور ہمارا فوکس اس وقت صرف ڈیل پر ہے، کیونکہ یہ جملہ، یہ لفظ آپ کو بہت کچھ اندر کی چیزیں بتا دیتا ہے کہ بھائی زرداری نے ڈیل کر لی، نواز نے ڈیل کر لی، آخر جس سے ڈیل ہوئی ہے اصل دھاگے تو اس کے ہاتھ میں ہیں، اصل فیصلے تو کر وہ رہا ہے، اصل فیصلے اسی کی جانب سے لکھوائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. تو جب طاقت اس کے پاس ہے تو پھر ذمہ دار بھی وہ ہونا چاہیے. اور جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ طاقت اس کے پاس نہیں ہو سکتی تو اس کے پاس طاقت کیوں ہے؟ اگر آئین کو آپ نے تماشے کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھاڑیے، کچرے کے ڈبے میں پھینک دیجئے، کم از کم کلیئر ہو جائیے. جب تک ہم مذہبی بنیادوں پر کلیئر نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس بات کا ادراک نہیں کریں گے کہ ہم نے مذہب کو اپنے ہر سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، اور جب تک ہم کلیئر نہیں ہوں گے کہ پاکستان پہ حکمرانی کرنی کس نے ہے، آپ یقین کیجئے ہر 3 سے 4 سال بعد آپ سیاسی ٹرموائل بھی دیکھیں گے، اور اتنے ہی وقت بعد آپ ایک مذہبی تحریک بھی اٹھتی ہوئی دیکھیں گے. یہ آپ سمجھیے کہ دل کی بات ہے، شاید اس کنورزیشن کو کوئی نہ دیکھے. کس کو پڑی ہے کہ یار ملک میں واقعی کس طرح کوئی بنیادی فرق آ سکتا ہے؟ سب کو، ہم سب چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں قید ہو گئے ہیں. جب تک آپ اس ڈبے سے باہر نکل کے ان بائس ہو کے تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں انہیں نہیں دیکھیں گے تو ہم اسی ایک سرکل میں گھومتے رہیں گے. میں صرف اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ کوئی خرابی تو ہے، اور یہ وہی سوال ہے جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا کہ کوئی خرابی تو ہے نا کہ ہر 3 سے 4 5 6 سال بعد سیاسی مسئلہ بھی ہمیں پیش آتا ہے، اور کوئی خرابی تو ہے کہ بار بار مذہب اس طرح یا مذہبی تحریکیں ہمارے پاس اس طرح کا رول ادا کرتی ہیں. اس سوال کا جواب ڈھونڈنا بھی آپ نے ہے، وہ سوال ڈھونڈنے کے بعد جن سے سوال بنتا ہے وہ سوال بھی آپ نے ہی کرنا ہے. جب تک ہم خود کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم خود کو صحیح طور پہ ان تماشوں سے مزے لینے کے بجائے صحیح سوال کرنا نہیں شروع کریں گے، آپ یقین کیجئے ہمارا یہی حال رہے گا.